कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। सो गाइस, कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक्चुअली मेरी जॉब लेट नाइट की है, बट मैं 1 या 2 बजे तक घर आ ही जाता हूँ। नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए मुझे सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। मेरी वो बिल्डिंग 12 फ्लोर्स की मॉडर्न बिल्डिंग थी, साइलेंट और क्लीन, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही साइलेंट। एंड मेरा फ्लैट 10th फ्लोर पर था। मैं अपनी लेट नाइट ड्यूटी करके बिल्डिंग तक पहुँच चुका था। लॉबी ऑलमोस्ट खाली थी। सिक्योरिटी गार्ड चेयर पर झुका हुआ था, शायद सो रहा था। मैं लिफ्ट के अंदर गया और मैंने लिफ्ट का बटन प्रेस करा एंड मेरा ये करते के साथ ही डोर खुलता है। अंदर कोई भी नहीं था एंड मैं अंदर गया और मैंने 10th फ्लोर वाला बटन प्रेस कर दिया एंड मैंने अपना फ़ोन निकाला और नॉर्मल स्क्रॉलिंग करने लगा। कितने में मुझे रियलाइज़ होता है कि लिफ्ट के अंदर कोई और भी एंटर हुआ है, लेकिन मेरी नज़र फ़ोन पर ही थी। आई थॉट होगा कोई, एंड देन लिफ्ट का वो डोर क्लोज हो गया। और फिर मैंने जब ऊपर देखा तो मेरे बगल में उस लिफ्ट में एक औरत थी। उस औरत के कपड़े बहुत अजीब से थे। उसने वाइट कलर का कुछ ऊपर से नीचे तक पहना था। उसके कपड़े थोड़े थोड़े मैले से लग रहे थे एंड उसके बाल भी काफ़ी ज़्यादा लंबे थे और थोड़े से गीले भी थे। मुझे उसका चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा था, वो मुझे बस साइड से ही दिख रही थी। उस औरत ने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया और डोर क्लोज हो गया। इसके बाद अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगती है। सेकेंड फ्लोर, 4th फ्लोर, 6th फ्लोर एंड देन 8th फ्लोर पर जैसे ही वो लिफ्ट पहुंची, एक हल्का सा झटका मुझे महसूस होता है एंड देन लाइट एक सेकंड के लिए फ्लिकर होती है। बट मेरा ध्यान स्टिल फ़ोन पर था। मैंने इतना ज़्यादा ध्यान इस बात पर नहीं दिया। एंड फिर 9th फ्लोर आया और मैं रेडी हो गया उतरने के लिए। मेरी नज़र फ्लोर पर थी, लेकिन 9th के बाद अचानक से ही सीधा 11th फ्लोर शो हुआ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और उसके बाद जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगी 12th फ्लोर आया और फिर स्क्रीन पे कुछ ब्लिंक हुआ और सडनली नंबर आया 13th फ्लोर। मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि मुझे अच्छे से याद था कि वो बिल्डिंग तो 12th फ्लोर की है, लेकिन ये लिफ्ट 13th फ्लोर पर कैसे रुक गई। जैसे ही 13th फ्लोर आया, लिफ्ट का डोर खुलने लगता है। उस वक्त तक मैं पैनिक मोड में चला गया था, लेकिन मेरे बगल में जो औरत थी वो बिल्कुल शांत थी। जैसे ही वो डोर खुलता है तो बाहर बिल्कुल पिच डार्क कॉरिडोर था। कोई भी लाइट्स नहीं थी, बस एक इमरजेंसी रेड ग्लो टाइप की डिम लाइट थी। वहाँ दीवारें भी हाफ कंस्ट्रक्टेड लग रही थी, जैसे वो फ्लोर इनकम्प्लीट बिल्ड हो। मैं एकदम से फ्रीज हो गया
मैंने धीरे से साइड में जब उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत सीधा सामने की तरफ देख रही थी। फिर उस औरत ने धीरे से मेरी तरफ देखा और उसका वो चेहरा देखकर मेरे तो मानो होश उड़ चुके थे। उस औरत की आंखें बिल्कुल काली थी, और बिल्कुल काली से मेरा मतलब है बिल्कुल काली। और उसने मुझे देखकर एक अजीब सी स्माइल करी और उसकी वो स्माइल काफी ज्यादा अननेचुरल तरीके से वाइट थी, एक नॉर्मल स्माइल से ज्यादा खिंची हुई। और उस वक्त तक मैं जम चुका था। मैंने एक दो कदम पीछे की तरफ लिए और वो बिना कुछ बोले वहां से बाहर चली गई। मुझे उसके पैरों की आवाज आ रही थी, बस हल्की हल्की पैर घसीटने की आवाज। इसके बाद मैंने थोड़ी सी सांस ली और मैं डोर के क्लोज होने का वेट करने लगा, लेकिन वो डोर क्लोज ही नहीं हो रहा था। मैं बटन्स को दबाता रहा, क्लोज क्लोज क्लोज, बट कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो लिफ्ट स्टक हो गई हो। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए और साइलेंस मुझे खाए जा रहा था। मुझे वहां खड़े खड़े 5 मिनट हो चुके थे। एंड देन मैंने सोचा कि स्टेयर्स लेकर फिर नीचे चला जाता हूँ, और मैंने उस मोमेंट पर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं उस लिफ्ट से बाहर निकल गया, और मैं जब उस लिफ्ट से बाहर निकला, उस फ्लोर का टेम्परेचर बहुत ठंडा था। वहाँ वॉल्स पे ब्लैक कलर के स्टेन थे, जैसे पानी के निशान। लेकिन मुझे कॉरिडोर के एंड में एक स्टेयर केस दिखी। मैं उस स्टेयर केस की तरफ चलने लगा। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा था क्योंकि वहाँ आसपास का इन्वायरमेंट मुझे डरा रहा था। मैं चल ही रहा था, कितने में मुझे पीछे से आवाज आने लगी, जैसे कि मानो कोई मेरे कुछ कदम पीछे ही चल रहा हो। मैं एकदम से रुक जाता हूँ। मेरी हिम्मत पलटने की नहीं हो रही थी, और फिर मैं दोबारा से चलने लगा और वो साउंड फिर से आने लगी। ये आवाज मुझे बिल्कुल उसी औरत जैसी लग रही थी जो कुछ देर पहले लिफ्ट से गई थी। और इस मोमेंट तक मेरे पसीने छूट गए थे। मैं अब डरते डरते कदम बढ़ा रहा था, लेकिन वो चलने की आवाज अब तेज हो गई थी, और मैं झटके से पलटकर देखता हूँ। वहां पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और इस मोमेंट के बाद मैं कांप गया था। मैंने जब पीछे देखा तो वो कॉरिडोर थोड़ा लंबा हो चुका था, और लिफ्ट तो मानो दिख ही नहीं रही थी। और मैंने जल्दी से अपने कांपते हुए हाथों के साथ अपनी पॉकेट से फोन निकाला और सीधे सीधे पुलिस को कॉल लगा दी। उस वक्त तक मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, लेकिन मैंने जब अपने फोन को देखा तो मेरे फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, और तो और मेरे फोन की बैटरी भी ड्रेन हो रही थी। मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैं वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ चुका था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने जल्दी से अपने एक दोस्त को मैसेज छोड़ा। मैंने उसको मैसेज भेजा, हेल्प मी, मैं फंस गया हूँ मेरी बिल्डिंग के 13th फ्लोर में। और इतने में जैसे जैसे मैं ये टाइप कर रहा था, मेरे फ़ोन की बैटरी ड्रेन होने लगी, और मेरा इतने लिखते के साथ ही जब तक मैंने वो सेंड किया, मेरा फ़ोन डेड हो चुका था। अब मेरी हालत ख़राब होने लगी। मैं खड़ा हुआ और स्ट्रीट्स की तरफ स्पीड में भागने लगा, लेकिन फिर इतने में लेफ्ट साइड में एक रूम का डोर हल्का सा खुलता है। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन मुझे उस अंधेरे में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैं एकदम से अपोजिट साइड वॉल पर चिपक गया, और इसके बाद वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वो रोने की आवाज एक बच्चे की लग रही थी, और उस रूम के अंदर एक हल्की सी रोशनी के बीच
मुझे वही औरत खड़ी दिखाई दी, जो बस वहां पर खड़ी होकर सिर्फ और सिर्फ मुझे घूर रही थी। और इस बार मैं उसका फेस क्लियरली देख सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसका वो डरावना सा रूप देखकर मैं बहुत जोर से चीखता हूँ, और इसके बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे भागने लगा। एंड फाइनली मैं भागते भागते स्टेयर्स तक पहुंचता हूँ। मैं स्टेयर्स तक पहुंचते ही नीचे की तरफ भागने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मैं एक लूप में फंस चुका हूँ। मैं जितनी बार पीछे मुड़ता, वो औरत मुझे 10-15 कदम दूर दिखाई देती। वो बस वहां पर खड़ी रहती, जैसे कि मानो उसको पता हो मैं कहीं भी नहीं जा सकता। अब इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो चुका था और मैं एकदम से नीचे गिर गया। और मेरी नज़र जब ऊपर गई तो वो औरत स्टेयर्स के ऊपर खड़ी थी, और अब धीरे धीरे उसकी बॉडी अननेचुरल तरीके से बेंड होने लगती है, और वह अचानक से अपने 2 पैर और 2 हाथ के बल पर स्टेयर्स से नीचे मेरी तरफ आने लगी। और ये एक ऐसा पॉइंट था कि मैं बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाया। मैं इतना जोर से चिल्लाया कि उस वक्त कोई बहरा भी मेरी आवाज़ सुन सकता था। और इसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। एंड देन इसके बाद मेरी जब आँख खुलती है तो कुछ लोग मेरे आस पास खड़े थे। मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था। वो लोग शायद मेरी बिल्डिंग के ही थे, और मेरा दोस्त भी वहीं पर था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं लिफ्ट के अंदर बेहोश मिला। उस वक्त मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ पर क्या कर रहा था, और उसने मेरा टेक्स्ट देखा, बस इसीलिए वो वहाँ पर आ गया। मैं उन लोगों को सब कुछ बताता हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बस हाँ में हाँ मिला रहे थे। सबको लग रहा था कि शायद मैं कोई पागल हूँ। वो लोग मुझे बोल रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग सिर्फ 12 फ्लोर्स की है। इसके बाद मैं उस दिन अपने फ्रेंड के घर चला गया। मेरे दोस्त ने मुझे फ्रेश होने के लिए बोला, एंड देन मैं बाथरूम में नहाने चला गया। उस वक्त तक मुझे भी लगने लगा था कि शायद मैं लिफ्ट में ही अनकॉन्शियस हो गया हूँगा, और तभी मुझे ये नाइटमेयर आया होगा। वैसे भी ये सब रियलिटी में कहाँ पॉसिबल है, लेकिन जब मैं नहा रहा था तो मुझे मेरी बॉडी में कुछ 3 या 4 बाल मिले, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे थे, और वो बाल किसी औरत के थे, जो कि मैं कंफर्म बता सकता था। और ये बाल उसी औरत के थे जिसे मैंने देखा था, क्योंकि मैं उस औरत को कभी नहीं भूल सकता। मैं नहाता हूँ और मैं पूरे दिन अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, लेकिन मैं उस बिल्डिंग में वापस नहीं जाना चाहता था। तो कुछ दिन मैं अपने दोस्त के साथ ही रहता हूँ। मैंने अपना फ्लैट चेंज किया, और इसके बाद मैं दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। और अब इस न्यू अपार्टमेंट में मुझे 2 महीने हो चुके हैं, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। लेकिन मैंने जब उस बिल्डिंग के बारे में सर्च किया, तब मुझे एक बात पता चली कि वो जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की जगह एक हॉस्पिटल हुआ करता था, और वो 13th फ्लोर का था। लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत वहाँ पर एडमिट थी, लेकिन डॉक्टर्स की केयरलेसनेस की वजह से उसका बच्चा मर जाता है, और डॉक्टर्स ने इस केस को दबा दिया। और उसी रात 13th फ्लोर से उस औरत ने गिरकर सुसाइड कर लिया। इस इंसिडेंट के बाद हॉस्पिटल में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी, और इसके बाद धीरे धीरे करके वो हॉस्पिटल बंद हो गया। वो हॉस्पिटल कुछ 5 साल तक बंद रहा,
लेकिन फिर रिकंस्ट्रक्ट करके उस बिल्डिंग को तोड़कर वहां 12th फ्लोर रेजिडेंटल बिल्डिंग बना दी गई और 13th फ्लोर हमेशा हमेशा के लिए हट गया। तो ये थी उस बिल्डिंग की हिस्ट्री और मेरी कहानी। आज भी मैं कभी भी लिफ्ट को यूज़ नहीं करता और स्पेशली लेट नाइट जॉब को अवॉइड करता हूँ। आज भी मुझे उस औरत के नाइटमेयर्स आते हैं, भले ही वो बिल्डिंग 12th फ्लोर्स की हो, लेकिन उस बिल्डिंग में आज भी 13th फ्लोर एग्जिस्ट करता है।